सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लेक्चर नंबर है 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं गाइस हम लोग एक न्यू चैप्टर को। एंड आपका जो चैप्टर है वो है कोशिका जीवन की इकाई। लेक्चर नंबर है 1। ये जो आपकी थर्ड यूनिट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैं इसमें एक चीज बता देती हूँ शुरू करने से पहले। देखो अभी तक हमारे 2 यूनिट जो है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट यूनिट में आपके 4 चैप्टर थे, सेकंड में जो आपके थे वो 3 चैप्टर थे, यानी कि हमने पूरे 7 चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिए। जीव जगत का वर्गीकरण, ठीक है, आपका वनस्पति जगत, आपका जंतु जगत, पुष्प पादपों की आकृति, फिर शरीर, ठीक है। हमने क्या किया भाई, जितने भी जो ये चैप्टर थे प्राणी में संरचनात्मक संगठन, हमने सारे कंप्लीट कर दिए। यहाँ पे ये जो चैप्टर्स हैं आपके अब जो होंगे मैं बता देती हूँ। थर्ड यूनिट में आपके 3 चैप्टर हैं, ठीक है। कोशिका वाला है जीवन की इकाई। नेक्स्ट है आपका ठीक है एंड ठीक है। ये आपकी जो नेक्स्ट थर्ड यूनिट स्टार्ट हो रही है उसमें चैप्टर कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं। तो मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगी बेटा, सबसे पहली चीज मैं आपको कोशिका वाला पढ़ाऊंगी, देन कोशिका के बाद में जैव अणु नहीं पढ़ाऊंगी, इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी कोशिका विभाजन वाला चैप्टर, क्योंकि ये इसी से रिलेट करता है इसलिए, और आपको आसानी समझ आएगा। देन इसके बाद में मैं आपको कराऊंगी जैव अणु वाला चैप्टर, ठीक है। तो अब हम जो चैप्टर का सीक्वेंस लेके चलने वाले हैं वो थोड़ा एक डिफरेंट तरीके से लेके चलेंगे। अभी तक हमने सीक्वेंस से पढ़ा, यहाँ पर भी आपके जो एनसीईआरटी में दिया वो इस तरीके से दिया है पैटर्न। तो जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे आपके 8वें चैप्टर को, तो 8वें के बाद हम 9वें को छोड़ के सीधे 10वें पर आएंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं, ठीक है। चलो तो स्टार्ट कर देते हैं गाइस। सबसे पहली चीज, आज जो आपका चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किसके बारे में है, कोशिका के बारे में, है ना। तो आज हम जो जानेंगे बेसिकली, आज हम जानेंगे कि आखिर कोशिका क्या है और कोशिका की खोज हुई कैसे, ठीक है। होगी आपकी क्विज। इस चैप्टर में आप एक चीज को जानेंगे, कोशिका क्या है, खोज कैसे हुई, कौन से वो वैज्ञानिक थे, कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, कोशिकांग क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीजें आप लोग इसमें देखेंगे। चलो तो सबसे पहली चीज आ जाते हैं कोशिका पर। क्या बोला जाता है भाई हमारे जीवन की संरचनात्मक, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगी, जो चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। वाह क्रियात्मक इकाई, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा कोशिका वो संरचना है जिसने क्या किया है, हमारे शरीर को बनाया है। जितने भी जो सजीव होते हैं वो किससे बने हैं भाई, कोशिका से बने हैं। आपको याद हो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में 2 पॉइंट बताए थे, एक लक्षण क्या होते हैं और अभिलक्षण क्या होते हैं। तो सजीव और निर्जीव को बताने के लिए कि भाई आखिर ये सजीव है, उसमें एक कोशिका भी था कि अगर कोई सजीव है तो वो किससे बना होगा, कोशिका से वो बना ही होगा, ठीक है। वहां पे अगर मैं आपसे बात कर लेती हूँ कि अगर आपका जो निर्जीव होते हैं क्या वो कोशिका से बने होते हैं, नहीं भाई निर्जीव तो नहीं होते। ये पेन है, ये रिमोट है, ये घड़ी है, प्लस आपका अगर मैं बात करूं ये बोर्ड हो गया, ठीक। क्या ये भाई जितनी भी चीजें ऐसी होती हैं क्या ये कोशिका से बनी होती है, नहीं। तो सजीव जो होते हैं वो कोशिका से बने होते हैं, और सजीव में आ जाते हैं हमारे सारे के सारे पेड़ पौधे और सभी जीव जंतु, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। भाई सोचो कि अगर ये जो कोशिका है भाई इतनी इंपॉर्टेंट है, इसको बोल दिया गया है कि भाई हमारी क्या है भाई, हम ये कह सकते हैं भाई संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। संरचनात्मक क्यों कहा है, क्योंकि बेटा क्या कर रही है, संरचना कर रही है, ठीक है। एंड क्रियात्मक क्यों कहा है, क्योंकि एक एक कोशिका क्रिया कर रही है, क्लियर है। तो संरचना यानी कि बनाया है उसने, क्रियात्मक मतलब क्रिया भी, हर कोशिका का अपना विशिष्ट काम होता है। अब बात यहाँ पर आई, ठीक है, तो कोई ना कोई साइंटिस्ट तो रहा होगा जिसने इसकी खोज की होगी,
है ना। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे याद रखना कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई है हमारे शरीर की, ठीक है। प्लस कोशिका जितने भी सजीव होते हैं उनसे, यानी कि जो सजीव हैं वो कोशिका से ही बने हैं। सभी पेड़ पौधे, सभी जीव जंतु इसमें आ जाते हैं। और कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है क्या? कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी। ठीक है, इंग्लिश में इसको हम बोल देते हैं सेल बायोलॉजी, क्योंकि कोशिका इंग्लिश में क्या है आपकी? सेल, ठीक है। या हम इसको कह देते हैं साइटोलॉजी। चलो, अब मैंने बोला बेटा कोई होगा जिन्होंने सबसे पहले खोजा होगा, तो बेटा वहीं पे एक साइंटिस्ट थे सबसे पहले। देखना बहुत ही सिंपल सी ना एक स्टोरी के फॉर्मेट में तुम्हें पढ़ाऊंगी एंड तुम्हें यूं समझ आ जाना है, तो बहुत ध्यान से सुनते हुए चलना है। एक एक पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। रॉबर्ट हुक, ठीक है, ये वो साइंटिस्ट थे बेटा, ये वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले की कोशिका की खोज, ठीक है। क्या कि इन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज की। देखो आज का लेक्चर जितने बच्चों को समझ नहीं आया या जिन्होंने मिस कर दिया बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी, लेकिन बहुत सारे बच्चे जिनको लेक्चर समझ आ जाएगा उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आगे लेक्चर में बहुत ज्यादा उनको चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन सभी के जो सन होंगे वो मैं आपको लास्ट में एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाऊंगी। स्टार्टिंग में आप एक स्टोरी की तरह समझते हुए चलेंगे आखिर कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक जिन्होंने क्या की? सबसे पहले कोशिका की खोज की। क्लियर है? अब कोशिका जो थी ना वो दो तरीके से होती है, एक मृत एक जीवित। तो याद रखना कि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की। अब आप बोलेंगे, आपके मन में सवाल होना चाहिए कि मैम मृत कोशिका और जो ये जीवित कोशिका इसमें फर्क क्या है ना। सवाल होना चाहिए कि मैम क्या फर्क है। मैं बोलूंगी बेटा सब्र करो, धीरे धीरे आने वाले लेक्चर्स में क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे कोशिका की खोज अब हम पढ़ना शुरू करते हैं, जहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट अब इन्वॉल्व होने वाले हैं। यहाँ पे आप ये तो जानेंगे कि किस तरीके से कोशिका की खोज हुई। आप ये भी जानेंगे कि मृत कोशिका और जीवित कोशिका में आखिर क्या फर्क होता है। क्लियर? जितने फ्लो चार्ट्स आपको बनवाती हूँ वैसे आप बनाएंगे एंड साथ ही साथ आप हेडिंग भी डालेंगे। तो फटाफट से जितना आप तक लिखवाया उतना लिख लो। जल्दी से। हो गया? चले आगे। ये सारे पॉइंट्स लिख लीजिएगा हाईलाइट करके स्पेशली। चलो ठीक है, ये चार्ट भी आप इस तरीके से ही बनाएंगे। अब कोशिका की खोज जब आई तो मैंने बोला सबसे पहले साइंटिस्ट कौन थे? रॉबर्ट हुक। इनका सन यहाँ बता देती हूँ, बाकी सब लास्ट में बताऊँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत सारे कॉम्पिटिशन वाले एग्जाम में पूछा जा चुका है एंड साथ ही साथ आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला है 1665, ठीक है। 1665 यानी कि 1665 में रॉबर्ट हुक जो थे इन्होंने किसकी खोज की? कोशिका की। कैसे की इन्होंने, मैं बता देती हूँ। सबसे पहली चीज इन्होंने ना एक कॉर्क ऊतक
कॉर्क ऊतक, कॉर्क बेसिकली मतलब जो छाल होती है, इस कॉर्क ऊतक को यानी कि अगर मैं ये कह सकती हूँ कॉर्क ऊतक जो था बेसिकली, है ना, कॉर्क आप छाल नहीं कह सकते कि छाल है, मतलब कॉर्क ऊतक जो था उसकी छाल को इन्होंने क्या किया था, खुद से बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी में देखा था। ठीक है, अब सोचो ऊतक है, किससे बना होगा, कहीं ना कहीं कोशिकाओं से ही बना होगा, लेकिन उस टाइम पे रॉबर्ट हुक को तो ये चीजें पता ही नहीं थी। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, कॉर्क ऊतक की छाल को किसमें, खुद से बनाए गए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा तो उन्हें एक संरचना दिखाई। क्लियर? आप सोचेंगे खुद से बनाए हुए, या इसकी जगह कभी कभी हम स्वयं यूज कर देते हैं वर्ड को, यानी कि स्वयं के द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी। देखो माइक्रोस्कोप की अगर मैं बात करती हूँ, माइक्रोस्कोप की खोज बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने किया एक्चुअली कि उसमें कुछ चेंजेस किए, है ना, जैसे कि भाई एक चीज है मेरे पास, मैंने थोड़े चेंजेस कर दिए, मैंने बोला कि ये तो मैंने बनाया है ना, तो माइक्रोस्कोप की खोज बहुत पहले हो गई थी, लेकिन जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने कुछ चेंजेस किए और फिर उस कॉर्क ऊतक की छाल को जब वो सूक्ष्मदर्शी में देखा तो उन्हें एक संरचना दिखाई दी। वो संरचना थी कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से वो संरचना थी। अब किसी ने कहा कि भाई ये तो ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे मधुमक्खी के छत्ता, है ना, किसी ने कहा भाई ये तो ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे दीवार, ठीक है। तो जो रॉबर्ट हुक थे, ठीक है, तो जो रॉबर्ट हुक थे उनको जब उन्होंने क्या किया, भाई एक संरचना थी, उन्होंने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा, उन्हें दिखाई दी कुछ ऐसी संरचना। ठीक है, कोई लोग बोल रहे थे कि भाई ये तो ऐसी है जैसे मधुमक्खी के छत्ते के जैसी, कोई बोल रहे थे भाई ये तो दीवारों जैसी रचना है, और ये जो संरचना थी इसी को उन्होंने नाम दे दिया कोशिका यानी कि सेल। ठीक है, क्या नाम दिया भाई, कोशिका नाम दे दिया, यानी कि भाई सेल। ठीक है, क्लियर? चलो बढ़े आगे, ये आप अपनी कॉपी पे बनाएंगे यार, पॉइंट को लिखेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब जब उन्होंने अपने बनाए हुए यानी कि स्वयं के द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी के सहायता देखा तो उन्हें कुछ ऐसा नशा दिखाई दी जो एक्चुअल में कुछ इस तरीके से थी। ठीक है, इन्हीं छेदों को, ये जो बीच बीच में जाल सा दिख रहा है, इन्हीं को उन्होंने नाम दिया था कोशिका। आपके जो रॉबर्ट हुक थे भाई यहाँ पे जो, यानी कि भाई इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक है, वहीं पे अगर मैं आपसे बात करती हूँ, उन्होंने किसी खोज की थी, भाई मृत कोशिका की खोज की थी, लेकिन फिर बात है कि जीवित कोशिका की किसने की थी। तो जीवित कोशिका की बेटा जो खोज की थी, एक साइंटिस्ट आए थे, कौन, एंटोनी वॉन ल्यूवेन। ठीक है, हॉक। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेन
है, इनका नाम सही से लिख दो यार, हम वॉन खा गए थे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसका बेटा जीवित कोशिका का पता लगाया। इनका सन मैं लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, किसका जीवित कोशिका का पता लगाया था। तो भी यहां तक ये कहानी चल रही है, मृत कोशिका जीवित कोशिका। अब एक साइंटिस्ट और जुड़े यहाँ पे, क्योंकि जब एक चीज की खोज हो जाती है तो वहां पे साइंटिस्ट जुड़ते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं। उनके अंदर एक तलब से उठ जाती है कि भाई क्या है और क्या है इस कोशिका में, अच्छा इसके अंदर और क्या नई चीज हम लोग देख सकते हैं। कहते हैं ना साइंटिस्टों को ऐसे नहीं कहा जाता कि वो पागल होते हैं। तो साइंटिस्ट जो होते हैं भाई, उनके अंदर अगर कोई चीज की खोज, उनके अंदर ऐसा हो जाता है कि बस क्या है, देखो कुछ रह तो नहीं गया, क्या और नई चीज खोजी जा सकती है। तो वहां पर बहुत सारे साइंटिस्ट लग चुके थे, ठीक है। और एक साइंटिस्ट आए वहीं पर, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन जो थे बेटा, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने ही बताया कि जो कोशिका होती है उस कोशिका के अंदर एक बिंदु जैसी रचना पाई जाती है। और इस बिंदु जैसी रचना को उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इसको कहा केंद्रक। यानी कि जो रॉबर्ट ब्राउन थे, ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने, इनका भी सन इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस की खोज की, ठीक है। अब बात है इन्होंने कहाँ की थी, तो याद रखना एक पादप होता है ऑर्किड, इंग्लिश में इसको हम ऑर्चिड कह देते हैं। तो ऑर्किड जो पादप है, ठीक, इस पादप की मूल में, यानी कि मूल क्या होता है, जड़ में। काफी बच्चों को ये चीजें नहीं पता होती है, एंड अगर आपको पता है तो बहुत सही बात है। तो बेटा ऑर्किड पादप जो है, इसकी जड़ में किसने, जो रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्होंने किसकी खोज की बेटा, केंद्र की खोज की। अब तक हमने 3 साइंटिस्ट देखे, रॉबर्ट हुक जिन्होंने मृत कोशिका की खोज की, आपके एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जिन्होंने सबसे पहले किसकी, जीवित कोशिका की खोज की, साथ ही साथ रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने केंद्रक की खोज की, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बात कर लेती हूँ नेक्स्ट, आगे कौन से, आपको एक साइंटिस्ट और दिख गई। मैं बता रही हूँ बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत एक एक जो साइंटिस्ट का नेम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी खोज इंपॉर्टेंट है, किसने किसको चीज डिस्कवर किया। क्लियर है, चलो ठीक है। जीव द्रव्य इंग्लिश में बेसिकली यार इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। इंग्लिश नेम इसका क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये आप सबको पता होना चाहिए, काफी जगह पर यही लिखा होता है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये जो टर्म था, ये जो जीव द्रव्य टर्म है, ये इन्होंने ही दिया था, एंड ये एक ऐसा टर्म था जिसने आते ही ये क्लियर कर दिया था कि एक मृत कोशिका और एक जीवित कोशिका में क्या फर्क है। तो पुरकिंजे ने बोला कि भाई देखो, यहाँ पे जब ये जीव द्रव्य टर्म है, कहने का मतलब क्या है, इसको लिख लीजिएगा, जिस कोशिका में जीव द्रव्य की उपस्थिति होती है, वह जीवित कोशिका होती है। ठीक है, तथा
कोशिका में जीव द्रव्य अनुपस्थित होता है, ठीक है, अनुपस्थित होता है, वह मृत कोशिका होती है। ठीक है, अब जीव द्रव्य क्या है भाई? ये क्या कोई भाई संरचना है? तो बहुत ध्यान से सुने। मैंने बोला बेटा जीव द्रव्य 3 संरचनाओं से मिलकर बना होता है। आपका प्लाज्मा झिल्ली, जिसको कोशिका झिल्ली भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। एक होता है आपका कोशिका झिल्ली के अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पे नेक्स्ट होता है केंद्रक, और एक है आपका कोशिका द्रव्य, जिसको हम इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हमने बोला कि भाई जिस कोशिका में जीव द्रव्य है वो कोशिका कैसी है? वो जीवित कोशिका है, इसमें नहीं वो मृत है। यानी कि भाई जीव द्रव्य क्या है? तो प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, ये तीनों मिलकर क्या कहलाए जाते हैं? जीव द्रव्य। मैंने बोला बेटा यहाँ पर ये एक कोशिका है, ये जो संरचना मैंने बनाई है अभी अभी, ये क्या है? प्लाज्मा झिल्ली, जिसको हम कोशिका झिल्ली भी कह देते हैं, इंग्लिश में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें बिंदु जैसी जो रचना है ये है केंद्रक, यहाँ पर क्या मिल रहा है भाई? पूरी की पूरी कोशिका में आपके जेली जैसा पदार्थ, नाम ही लिख लो सीधा पदार्थ का, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, ठीक है। तो एक जीवित कोशिका में ये तीनों चीजें होती हैं। प्लाज्मा झिल्ली होगी जो कि कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है, कोशिका द्रव्य जो पूरी कोशिका में एक जेली के समान फैला होता है, इसी के अंदर सारे कोशिकांग होते हैं, और एक होता है केंद्रक, ठीक है। अब मैंने बोला बेटा सभी पादप किससे बने हैं? कोशिका से, और पादप और जंतु कोशिका में डिफरेंस होता है, आप सबको पता है, ठीक है। जंतु कोशिका, ठीक है। अब मैं एक संरचना बनाती हूँ, ध्यान से देखना। अब अगर मैं यहाँ पे कोई संरचना बना रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरे बच्चे आपको सारी की सारी चीजें क्लियर है, ठीक है, ये आपको क्लियर है। और मुझे बताना क्या कि आपको यहाँ पे बेटा कोई भी डिफरेंस दिखाई दे रहा है अभी इन दोनों में? ध्यान से देखो और मुझे ये बताओ क्या आपको इन दोनों में कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है? जल्दी से बताओ यार, दिखाई दिया कोई डिफरेंस? आप बोलेंगे नो मैम। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। मैंने कहा अब मुझे बताओ क्या यहाँ पर अब आपको कोई अंतर दिखाई दे रहा है? काम करते दूसरा पेन चूज करते हैं जो अच्छा सा दिख जाए आपको थोड़ा सा। ठीक है, आपको ये पता था कि भाई ये क्या है? आपको पता है कि भाई ये तो प्लाज्मा झिल्ली है ना? ठीक है, यहां पर भी ये प्लाज्मा झिल्ली येलो वाली, ये केंद्रक है,
यहाँ पर भी ये केंद्रक है। यहाँ पर ये जो है ये आपका कोशिका द्रव्य है, ठीक है। यहाँ पर भी ये कोशिका द्रव्य है, ये सब तो सेम है, लेकिन ये ब्लू कलर की संरचना एक्स्ट्रा क्या है पादप में। तो आप सबको पता है कि पादप और जंतु कोशिका में सबसे बड़ा जो अंतर होता है वो होता है कोशिका भित्ति का। और कोशिका भित्ति जो होती है वो सिर्फ आपकी पाई जाती है किसमें, पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में ये नहीं मिलती, जिसको हम इंग्लिश में कह देते हैं आपका सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल। अब मैं आपसे पूछूं बेटा, यहाँ पर अब आपको आधा अंतर समझ आ चुका है, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, मैंने केंद्रक हटा दिया, मैंने प्लाज्मा झिल्ली हटा दी, मैंने यहां से इसमें से कोशिका द्रव्य को भी हटा दिया, ठीक है, ये हट गया, ये लो, ठीक है। अब यहाँ पे तो बहुत बड़ा अंतर हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, मैंने आपसे एक बोला था पॉइंट, क्या बेटा ये जो जीव द्रव्य है इसमें आते ही, जब जैसे ही ये टर्म आया जीव द्रव्य, इसने जीवित कोशिका और मृत कोशिका की कहानी क्लियर कर दी थी। क्यों? क्योंकि जीव द्रव्य क्या बोला गया कि भाई जीव द्रव्य जो है वो प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य से मिलकर बना है, और जिस कोशिका में ये होते हैं वो जीवित कोशिका होती है, और जिसमें ये नहीं होते हैं वो मृत कोशिका होती है। सिंपल सी कहानी। अब मुझे बताओ, यहाँ पे केंद्रक भी है, ठीक है, कोशिका द्रव्य भी है, प्लाज्मा झिल्ली भी है, क्या ये जीवित कोशिका है मृत? बिल्कुल आप बोलेंगे कि मैम ये तो एक जीवित कोशिका है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं बेटा क्या यहाँ पे आपको प्लाज्मा झिल्ली दिख रही है? आप बोलोगे नहीं मैम। मैंने कहा क्या केंद्रक दिख रहा है? आप बोलोगे नहीं मैम, है ना। मैंने कहा बेटा क्या कोशिका द्रव्य दिख रहा है? आप बोलोगे नहीं मैम। तो बेटा मैंने पूछा ये कैसी कोशिका है फिर, जीवित या मृत? क्योंकि यहाँ पे तो ये है ही नहीं, जीव द्रव्य है ही नहीं, तो ये क्या है? ये है आपकी एक मृत कोशिका, ठीक है। तो ये जो संरचना थी, याद करो रॉबर्ट हुक को क्या दिखा था? रॉबर्ट हुक को दिखी थी इस टाइप से एक संरचना, ये दीवार उन्हें दिखाई दी, और ये दीवार किसकी थी बेटा? ये दीवार थी कोशिका भित्ति की। तो रॉबर्ट हुक ने जो संरचना देखी थी, है ना, जो कोशिका देखी थी, तो इससे ये तो क्लियर हो गया था कि रॉबर्ट हुक ने एक पादप कोशिका की खोज की थी, वो भी एक मृत पादप कोशिका, क्योंकि उनको जो दिखाई दी थी ये संरचना क्या थी? कोशिका भित्ति थी, क्योंकि एक जो मृत पादप कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। क्योंकि अगर शायद ये एक जीवित कोशिका होती तो ये कुछ इस तरीके से होती, ये कोशिका भित्ति होती, यहाँ पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता, ये इसके अंदर केंद्रक होता, और यहाँ पे ये कोशिका द्रव्य होता। अगर ये जीवित कोशिका होती तो कुछ इस तरीके से होती। तो रॉबर्ट हुक ने जो खोज की थी वो किसकी की थी बेटा? एक मृत पादप कोशिका की खोज की थी, और जो संरचना उन्हें दिखाई दी थी वो संरचना थी कोशिका भित्ति की संरचना। क्लियर है? ओके है? फटाफट से गाइस नोट डाउन। ओके चलो, तो यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। अब जब आगे बढ़े तो यहाँ पे दो साइंटिस्ट और मिले हमें। कौन आए बाद में? दो साइंटिस्ट, एक आए श्लाइडेन, जिनको श्लीडन भी कह देते हैं, एवं श्वान, ठीक है। श्लाइडेन एंड श्वान जो थे गाइस, ये अलग अलग उससे थे, एक पादप से थे, एक जंतु से थे। यानी कि भाई अगर हम बात करें जंतु पे खोज करते थे, एक पादप पे करते थे। जंतु वाले ने भाई वहां पे बोला कि भाई जितने भी जो जंतु होते हैं, यानी कि भाई वो किससे बने होते हैं? पादप कोशिका से, ठीक है। क्लियर है बेटा? किससे बने होते हैं? पादप कोशिका से बने होते हैं। वहीं पर मैंने बोला कि भाई जंतु पादप दोनों ही कोशिका से बने होते हैं। आपने बोला यस मैम। फिर अलग अलग लाइन क्यों बोल रहे थे? तो एक साइंटिस्ट बोल रहे कि सारे जंतु किससे बने हैं? कोशिका से। एक बोल रहा है कि भाई सारे पादप कोशिका से बने हैं। दोनों को पता था अपनी अपनी हरकतें कि भाई श्लाइडेन भी सही कह रहा है, श्वान भी ठीक कह रहा है।
तो उन्होंने सोचा कि अलग अलग अगर हम टीम में रहेंगे तो ना तुम्हें फायदा ना मुझे फायदा, तो भाई इन्होंने अपने मतलब के लिए दोनों ने हाथ मिला लिया, दोस्त बन गए। और जो ये लाइन कहते थे ना कि भाई पादप कोशिका से बने हैं, जंतु कोशिका से बने, अभी तक ये जो लाइन अलग अलग गाते थे, अभी दोनों मिलके एक लाइन गाने लगे, क्या? पादप और जंतु दोनों ही किससे बने हैं? कोशिका से बने होते हैं। ओके है? क्लियर है? और यही इनकी जो लाइन थी, यही लाइन इनकी कहलाई कोशिका सिद्धांत। ठीक है, तो ये था कोशिका सिद्धांत, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद थे जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। जब मैं पूरे आगे अलग से इसका आएगा कोशिका सिद्धांत, तो वहां पे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना जानना है, किसी चैप्टर में टॉपिक आएगा तब पढ़ेंगे। अब एक साइंटिस्ट आए नेक्स्ट, कौन से? रुडोल्फ विर्च। और सारे साइंटिस्ट ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रुडोल्फ विर्च आए, इन्होंने कहा कि भाई तुम सब गा रहे हो कि पादप कोशिका से बने हैं, जितने जंतु हैं वो कोशिका से बने, लेकिन कोई ये तो बताए कि क्या एक ही कोशिका जिंदगी भर काम करती है? क्या अलग अलग कोशिकाएं काम करती हैं? या एक ही कोशिका जो है वो जीवन भर काम करेगी, या अलग अलग कोशिकाएं जो हैं वो जीवन भर काम करेंगी? ये तो बताओ, कोशिका आ कहां से रही है ना? तो रुडोल्फ विर्च ने बताया कि भाई कोशिका विभाजन करती है और नई नई कोशिकाओं को क्या करती है बेटा? बनाती है। क्लियर? क्लियर है? फटाफट से नोट डाउन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। यहाँ पे अब कोशिका विभाजन कैसे करते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भाई पुरानी कोशिकाएं ही किसको बनाती हैं? पुरानी कोशिका जो होती है वही क्या करती है? विभाजन करती है। और किसको बना देती है? नई कोशिकाओं को बना देती है। क्लियर है? ओके है? चलिए अब विभाजन कैसे करें। मैंने बोला बेटा एक कोशिका है, तो याद रखना कि जब एक कोशिका, ठीक है, क्या करती है बेटा? विभाजन करती है, तो सबसे पहले बढ़ता है ठीक है कोशिका द्रव्य, देन बढ़ता है केंद्रक, और फिर बनती है एक नई कोशिका। ये कोशिका है, ये नई कोशिका को कैसे बनाएगी? सबसे पहले भाई जो कोशिका द्रव्य है वो बट गया, वो बटना शुरू हो गया, ठीक है, ये बट रहा है कोशिका द्रव्य। अब धीरे धीरे ये केंद्रक भी जो बटना है ये शुरू हो जाता है, ठीक है। ये धीरे धीरे केंद्रक क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ठीक। केंद्रक क्या होता जा रहा? बड़ा। और एक टाइम आएगा कि बेटा ये जो केंद्रक है ये भी बट जाएगा,
और एक टाइम के बाद यहाँ से ये आपका जो है बेटा क्या हुआ, यहाँ से आपका पूरा का पूरा ये जो है जो कोशिका है वो बढ़ जाएगा, यानी कि भाई पूरी कोशिका बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अरे बेटा यहाँ पे एक चीज चेक कर लो, एक चीज गलती हो गई। सबसे पहले बेटा केंद्रक बटेगा, ठीक है, देन आपका कोशिका द्रव्य बटेगा, उल्टा हो गया, मेरी गलती है। ठीक है, ये बेटा मेरी गलती, इसको ठीक कर लेना। सबसे पहले क्या थी, हमारी एक कोशिका थी, ठीक, ये जो कोशिका थी सबसे पहले इसमें कौन बटा बेटा, केंद्रक, और जब केंद्रक बटना शुरू हुआ तो क्या हुआ, वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है, जब ये केंद्रक बड़ा हो गया तो एक कोशिका में कितने केंद्रक हो चुके हैं आपके, 2 केंद्रक हो चुके हैं, यानी कि केंद्रक हमारा बढ़ चुका है। केंद्रक के बाद में ये बढ़ चुका है यहाँ पे कोशिका द्रव्य, यानी कि कोशिका द्रव्य बढ़ गया। ठीक है, और जब ये कोशिका द्रव्य बढ़ गया तो यहाँ पर हमें कितनी कोशिकाएं मिल गई, 2, और ये कैसी कोशिकाएं हैं बेटा, नई कोशिका। फ्लो में बह गए थे हम, है ना, थोड़ी सी वहां पे हमने अपोजिट कर दिया। ठीक है, बट कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या था, रुडोल्फ विर्चोव, तो इन्होंने क्या बोला कि भाई कोशिका क्या करती है, क्या करती है, विभाजन करती है और नई कोशिकाओं को बनाती है। पुरानी कोशिका करेगी विभाजन, कोशिका विभाजन, इसलिए मैं आपको विभाजन सेल के बाद पढ़ाऊंगी, एंड नई कोशिका को बना देगी। और जब नई कोशिका बनती है सबसे पहले कौन बटेगा, केंद्रक, फिर कोशिका द्रव्य। एक कोशिका में कितने केंद्रक बने, 2, केंद्रक के बढ़ने के बाद कौन बटा, कोशिका द्रव्य, ये भी यहाँ से बढ़ जाएगा और नई कोशिकाओं को बना देगा। ये कौन सी थी, पुरानी कोशिका। विभाजन क्या, किसको बना दे, नई कोशिका को। और पुरानी कोशिका जो कोशिका होती है, यानी कि भाई रुडोल्फ विर्चोव, तो इन्होंने क्या बोला कि पुरानी कोशिका जो है, यानी कि कोशिका क्या करती है, विभाजन करती है और नई कोशिकाओं को बनाती है। और यही चीज था क्या, आधुनिक कोशिका सिद्धांत, यानी कि मॉडर्न सेल थ्योरी। ठीक है, कहानी क्लियर। और यहाँ पर आके कोशिका की खोज हुई कंप्लीट। लेकिन फिर और साइंटिस्ट बाद में जुड़ते चले गए थे कि भाई कोशिकांग क्या थे, किसने राइबोसोम की खोज की, किसने माइटोकॉन्ड्रिया, वो अलग था। लेकिन ये था इसका बेस जो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। अब जैसे मैंने बोला था साइंटिस्ट बताऊंगी, तो बेटा यहाँ पर ये एक चार्ट है, देखो सबसे पहले चीज ये चार्ट हर बच्चे को पता होना चाहिए। रॉबर्ट हुक जो है, इन्होंने 1665 में किसी खोज की, मृत कोशिका की। ये चार्ट आपको हेल्प करेगा चीजों को याद रखने में। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में किसकी पता लगाया, जीवित कोशिका। रॉबर्ट ब्राउन 1831 किसी खोज की, न्यूक्लियस। पुरकिंजे 1839 में कौन सा टर्म दिया, जीव द्रव्य। आपका श्लाइडेन तथा शिवा, आपका जो श्वान है बेसिकली, उन्होंने कोशिका सिद्धांत को बताया। और रुडोल्फ विर्चोव ने 1855 में दिया क्या, आधुनिक कोशिका सिद्धांत। ये जो हमने आज पढ़ा उसका पूरा का पूरा आपका निचोड़ है। क्लियर है, क्लियर है गाइस, फटाफट से प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। जल्दी से गाइस, चलिए बढ़े आगे। चलो आ जाओ फिर क्विज पे, एंड क्वेश्चन आपके सामने है। बताइए बेटा, मृत कोशिका की खोज आखिर किसने करी थी? थोड़ा समय दूंगी, जल्दी से बता दो। जल्दी से आंसर।
जल्दी जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित कोशिका की खोज की किसने? हो गया? चलो देखो बेटा, सबसे पहले मृत कोशिका की खोज हमें बहुत अच्छे से पता है, रॉबर्ट हुक ने की थी, एंड आंसर ऑप्शन नंबर ए। और जीवित की थी किसने? ल्यूवेनहॉक ने। तो आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? बी हो जाता है। ठीक है, एंड ये जो चार्ट है बेटा जो हमने आज पढ़ा है पूरा का पूरा निचोड़ है, तो प्लीज गाइस इसको तो मिस आपको नहीं करना है। जो पूरा पढ़ा है वो स्टोरी आपको बहुत अच्छे समझ आ गई है शायद, एंड साथ ही साथ क्विज भी हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के प्रकार को। ठीक है, कोशिका के प्रकार को पढ़ेंगे, जहां पे बेसिकली हम लोग प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक को जानेंगे। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।